जैसे भरत जी महाराज नित्य है, जैसे क्षीर सिंधु स्वच्छ है उसी प्रकार से भरत जी महाराज स्वच्छ हैं। जैसे क्षीर सिंधु का वैशिष्ट क्या है, उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं, इसी प्रकार श्री भरत जी के हृदय में श्री सीता रामचंद्र जी महाराज निवास करते हैं। तो कबहू की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई, फिर कहते तिमिर तरुण तरनी मकु की लई, तिमिर तरुण तरनी, तिमिर तरुण तरनी मकु की लई। तिमिर तरुण जो है, तिमिर तरुण जो है, तिमिर जो है, तिमिर जो है तरुण तरनी मकु की लई। आप समझे तिमिर, तिमिर मैंने क्या होता है? तिमिर मैंने आपने तिमिर मरे अंधकार, तिम क्लेदने धातु, तिम क्लेदने, तिमिर है ना, तिम्यती तिमिरा, तिम्यती तिमिरा। एक तिमिर नाम का रोग होता है, आंखों का तिमिर नाम का एक रोग होता है, वो होगा तिमिरा, ये होगा तिमिरम। तिमिरम कौन होगा? अंधकार वाला, तिम्यति तिमिरम अंधकारा, और तिम्यति क्लिद्यति चक्षु अनेन इति तिमिरा, नेत्र विशेष रोगा, नेत्र रोग विशेषा है ना, नेत्र रोग विशेष। तिम क्लेदने धातु से किरच प्रत्यय हो जाएगा, तिमिर बन जाएगा, तिम से किरच हो जाएगा, का चला जाएगा, किरच चला जाएगा, ईर बन जाएगा, है ना, तिमिर बन जाएगा। तो तिमिर तरुण तरनी मकु की लई, तिमिर तरुण तरनी, तरनी माने क्या होता है? तरनी माने क्या होता है? तरनी माने नाव होता है। आप सोच करें, सोच के एक व्याकरणाचार्य सूच कह रहा है, एक व्याकरणाचार्य नाव कह रहा है, नाव नहीं होता है, नाव भी होता है। ये बेचारे बड़े सीधे दुनिया मार तरणी मने, ना तरणी मने भी ना होगा और तरणी मने भी ना होगा, दोनों मने ना होगा। तरणी में सूर्य भी होगा और ना भी होगा, और तरणी उसमें भी ना होगा, तरणी मने भी ना होगा और तरणी मने भी ना होगा। हाँ दोनों एक ही व्याख्या, तरणी तीर्यते अनेन इति तरणी, जिससे तैर, जिससे पार हो जाया जाए उसका नाम है तरणी अर्थात नाव। और तरति पापम अनेन इति तरणी, तरति पापम अनेन इति तरणी सूर्य हो गया दोनों। और दोनों एक ही धातु से बनेगा और दोनों ही एक ही प्रत्यय से बनेगा। त्रि धातु से अनि प्रत्यय बन जाएगा, दोनों बन जाएगा, तरणी और नाव वाला भी बन जाएगा उसी से। हाँ देखा कैसे महात्मा उठा देखा, अब तक क्यों मैं कह, अब उठा लो बढ़िया कहा, ऐसा ठीक कहा। हाँ राम बालक दास जी आप ना, हाँ बढ़िया। तिमिर तरुण तरनी मकु की लई, तिमिर जो है वो तरुण, यहाँ पर सूर्य है, तिमिर तरुण तरनी मकु की लई। तिमिर जो है तरुण तरणी को मकु मने चाहे, मकु मने चाहे, गिलई गिल जाए, गिल जाए मने लील ले, लील ले मने निगल जाए, मने बिना दांत के। हाँ इसकी व्याख्या ही निगरण करना, निगरण करना, तो निगरण करना क्या है? दांत वात की जरूरत उसमें नहीं है, एकदम ठाड़ा जैसी आराम है ना, उसको कहते हैं गिलना है ना। तिमिर तरुण तरनी मकु की लई, तिमिर जो है अंधकार, अंधकार जो है वो तरुण तरनी मकु की लई, तरुण तरणी को अरे मध्यान्हकालीन सूर्य को चाहे निगल ले, अंधकार जो है मध्यान्हकालीन सूर्य को चाहे निगल ले। तिमिर तरुण तरनी
मकु गिलई, क्योंकि ऐसा है नहीं, ऐसा हो सकता नहीं। सूर्य के उदय होने से अंधकार भाग जाता है। भागता कि नहीं भागा? कहा लिखा है? भागता है महाराज, पत्ते झाड़ भागता है। क्या है कहा जो भाई रवि मंडल देख, आज न होता तो इज्जत नाश होगा वो। रवि मंडल देखत लघु लागा, औदयता त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल जो है देखने में छोटा लगता है, लेकिन जहां उदय हुआ महाराज वो त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन के एकदम दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, अरे जहां सूर्य है वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। क्या रह सकता है? जहां बोलो क्या है? हाँ बोलो बोलो बोलो। जहां अधूरा बोल के रहेगा। जहां राम काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। ये नियम है महाराज जी है। तो उसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता हो। उए भानु बोलो, उए भानु बिनु श्रम तम नासा, उए भानु बिनु श्रम तम नासा। सूर्य उदय होने के बाद बिना श्रम के ही तम नाश हो जाता है। लेकिन ऐसा न हो करके वो अंधकार जो है 12 बजे वाले सूर्य को लील लेगा मतलब समझे, सर्वग्रास कर ले, सर्वग्रास कर ले। जैसे राहु जैसे केतु सर्वग्रास कर लेता है सूर्य का, और एकदम महाराज दिन में भी अंधेरा हो जाता है। कभी देखा नहीं लगा सर्वग्रास? दौड़े देख लेंगे नहीं तो सूर्य का सर्वग्रास हो गया तो दिन में महाराज 12 बजे मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है? एकदम चारों तरफ अंधेरा फैल गया है ना। तो तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु में कहीं मिलई, गगन मगन मकु में कहीं मिलई। अब गगन मने क्या होता है? गगन मने आकाश होता है। गगन मने आकाश होता है। हमने आपको बताया गगन मने क्या होता है? गगन मने आकाश होता है राम जी। गगन मने आकाश, गम मने गम को जो गगन गम गानम शब्दात्मकम, गम गानम शब्दात्मकम गुणम गच्छति गगना। जो शब्दात्मक गुण के पीछे चले है ना, उसका नाम है गगन है ना। गम गानम शब्दात्मकम गुणम, पीछे चले नहीं कहा, पीछे चलेगा गलत काम है। यानी जो शब्दात्मक हो, शब्दात्मक गुण को जो स्वीकार करे उसका नाम है गगन है। गम गानम शब्दात्मकम गुणम गच्छति गगना, गम धातु है। और गमे युच्च सूत्र से युच प्रत्यय हो जाएगा, गांतादेश हो जाएगा है ना। तो ग हो जाएगा गांतादेश होने के बाद आयु और नाकव लग जाएगा, गगन बन जाएगा। तो राम जी गगन मगन मकु में कहीं मिलई है। गगन में सबको, गगन कितना बड़ा है भाई? गगन कितना बड़ा है? आकाश कितना बड़ा है? आकाश कितना बड़ा है? दो आदमी उड़े महाराज, दो आदमी उड़े आकाश को नापने के लिए। एक से बड़ा कमजोर कोई नहीं और एक से बड़ा कोई बलवान कोई नहीं। दो आदमी उड़े, दो उड़ने वाले उड़े और दोनों ने कहा कि आज मैं आकाश को नाप के रहूंगा। तो कमजोर कौन उड़ा राम जी? मच्छर उड़ गया, मच्छर उड़ा। मच्छरवा चला कहे आज मैं देखूंगी आकाश कितना लंबा चौड़ा है। और सबसे बड़े उड़ने वालों में कौन है? गरुड़ जी महाराज भी उड़े। गरुड़ जी महाराज मच्छर दोनों उड़े और निर्णायक बैठे थे महात्मा लाडली लाल से।
नीचे बैठे थे। और महाराज जब उड़ते उड़ते कुछ ज्यादा 10-5 मिनट के अंदर मच्छर हाँफता आया। क्या लिखो जी? इन्होंने पूछा क्या लिखूं? इन्होंने उसने तो मच्छर ने क्या कहा? आकाश अनंत है। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? लिख लिया। अब इसके बाद महाराज बरसों उड़ते हाँफते वो आया, क्या नाम उसका? बरसों, ये तो आया घंटों में, अब आ गया बरसों में उड़ते हाँफते श्रांत क्रांत पसीने से लगभग। क्या लिखो जी? तो क्या लिखूं? आकाश अनंत है। अब महात्मा लाडली शरण जी हंसने लग गए। आप क्यों हंसे थे जी? हमको खुद ही नहीं मालूम क्यों हंसे। महात्मा जी हंसने लग गए। क्यों हंसने लग गए? कि जो उत्तर तुमने गरुड़ जी बरसों में दिया वो उत्तर, अरे आकाश अनंत है, ये उत्तर आपका बरसों के बाद है। और यही उत्तर उस बेचारे मच्छर ने, अल्प सामर्थ्य ने आकर के घंटों में दे दिया। अब उत्तर एक है तुरंत, आकाश अनंत है, आकाश अनंत है, गरुड़ नीचे ऊपर मच्छर, समझे ना? आकाश अनंत है, बीच में लिखा है 3 घंटों में, और नीचे लिखा हुआ है वर्षों में, अनंत वर्षों में, समझे? रामायण लिखा नहीं लिखा? तुम ही आदि खग, तुम ही आदि खग, मसक प्रयंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। गरुड़ जी महाराज और मच्छर दोनों आकाश में उड़ते हैं और दोनों आकाश का भार नहीं पा सकते हैं। तुम इसका मतलब क्या जानते हो? भगवान की महिमा को जानने के लिए हमारी तरह एक मूर्ख चला, समझे? और महात्मा जगदीश दास जी की तरह एक महोपाध्याय चला, दोनों चले। और मेरे राम आकर के तुरंत कहते भैया भगवान की महिमा हमसे जानी नहीं जाती है। और महोपाध्याय जाके कहते हैं बहुत दिनों के बाद, ठोकर होकर खाने के बाद, देखो जो तुरंत कह देगा भगवान की महिमा हमसे जानी नहीं जाती, तो भगवान कृपा करेंगे उसको चला देंगे। मेरी बात सुन लो बड़े ध्यान से। जो तुरंत कह देगा भैया धन्यवाद रख देगा तुरंत, हमसे महिमा नहीं जानी जाएगी, तो भगवान क्या करेंगे? कृपा करके उसको जला देंगे। और जो महाराज ठोकर खाएगा चारों तरफ से गर्भ की तरह से, और ठोकर खा करके आया, और फिर अंत में कहना उसको भी पड़ेगा कि मैं भगवान की महिमा को नहीं जान सका। बड़ा ठोकर खाया ना वो, हाँ बड़ा ठोकर खाया। और अंत में कहा क्या कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। और हमारे ऐसे लोग कह देते राम अमित बल सागर था कि पावे कोई। भैया भगवान की महिमा जानी नहीं जाती, भगवान की महिमा नहीं जानी जाती। कहने का मतलब यह है कि आकाश अनंत है। श्री राम जी कहते हैं भरतलाल जी, लक्ष्मण लाल जी महाराज, आकाश अनंत है, लेकिन कोई अगर यह कह दे कि आकाश में मेघों को रास्ता नहीं मिला, आकाश में मेघों को कोई मेघ आकर कहे कि मेरे को तो आकाश में मार्ग ही नहीं मिला, गलत है कि नहीं बात? ये बात गलत है कि नहीं है? कैसे नहीं है? आप सही करिए, नहीं गलत। आकाश में मेघों को रास्ता नहीं मिला, अगर कोई मेघ कहे तो गलत है कि नहीं? है ना? और वो कहता मुझे रास्ता नहीं मिला, अरे वो कह रहा कि मेरे को रास्ता नहीं, वो जगह ही नहीं कि मैं जाऊं, तो गलत कह रहा है नहीं कह रहा? समझी नहीं पा रहे। अरे राम जी अगर आकाश ये कह दे, मेघ ये कह दे कि आकाश में इतनी जगह ही नहीं थी कि मैं चला जाऊं, वो है तो हम आकाश अगर मेघ ये कह दे कि आकाश में मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, अर्थात आकाश में जगह ही नहीं थी, तो गलत कहेगा नहीं कहेगा? कि जिस प्रकार जिस प्रकार आकाश में, जिस प्रकार मेघ ये कहें
कि आकाश में मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और गलत है, गलत है कि नहीं गलत? लेकिन भगवान कहते हैं हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि आकाश में मेघों को रास्ता न मिले, ये सही हो सकता है, लेकिन ये गलत होगा कि भरत जी को मोह हो गया। समझेगा नहीं समझे? गगन मगन मकु मेघ मिलई तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ मिलई को पद जल पूरे घट जूनी। घट जूनी माने क्या होता है? अगस्त जी महाराज, अगस्त जी महाराज गोपद के जल में डूब गए। वो क्या संभव है? अगस्त जी महाराज तो ऐसे हैं महाराज जी कि 3 ही आचमन में समुद्र से उजालते हैं। श्री रामाय नमः, श्री राम भद्राय नमः, श्री राम चंद्राय नमः। समुद्र कहाँ गया? अगस्त जी के पेट में चला गया। है बाहर की नहीं है? तो देखिए शायद बाहर हो गया है? कैसा जी रामायण में है? क्या है रामायण में? है कहाँ लिखा बोलो? कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, असोख्यो सुजस सकल संसारा। लेकिन ऐसा भी हो जाए कभी कि अगस्त जी महाराज गऊ के खुर इतने डर में डूब गए। गऊ को खुर समझे कि नहीं समझे? गऊ को खुर जल समझे कि नहीं समझे? हाँ, अरे बरसात के महीने में कच्ची जमीन में, मिट्टी की जमीन में है ना, मिट्टी में गऊ खुर रख दे तो गऊ के खुर रखने से क्या होगा राम जी? गड्ढा बन जाएगा, और उस गड्ढे में जितना जलावे उसको कहते हैं गोपद जल। और उस गोपद जल में अगस्त डूब गए, ऐसा कोई कहे तो मानने योग्य बात तो नहीं है। राम जी कहते हैं मैं मान लूंगा उसको। अगर कोई ये कह दे कि गोपद जल में अगस्त जी महाराज डूब गए तो मैं उसको मान लूंगा, लेकिन ये नहीं मान सकता कि मेरे भरत को राजमद हो गया। समझ गए? तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ मिलई। मगन गगन मगन, अरे यार हम क्या कहते? गगन मगन मेघ मिलई, गगन मगन मेघ मकु मेघ मिलई, है ना? गगन में मेघ मग न मिलई। समझ गए? गगन में मेघ को रास्ता नहीं मिला। अगर आपकी टीका में वैसा लिखा हो तो हमेशा मान लो हम ऐसा कर रहे हैं। गगन मगन मकु में, ऐसा भी लोग करते हैं कि